आज का सेमिनार आला हजरत के अकीदे और मसले को वाज़े कर रहा है कि जो 14 सदियों में सियादत का मर्तबा व मकाम आपने बयान किया है, आला हजरत ने और पहलों ने सुन्नी उस पर आज भी अल्लाह के फजल से कायम है। वही महमूद रिजवी का, वही सैयद साहब का, वही गजाली ज़मां का मसलक, वही हकीमुल उम्मत का, वही मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, वही हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का, वही मुजद्दिद अल-फैसानी। अरे कमाल तो ये वही दाता गंज बख्श अजमेरी का मसलक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पुल सिरात पे खड़े होकर तोल के कुरान और सुन्नत के दलाइल को आपने फरमाया कि वहां हसनैन करीमैन के लिहाज से फजीलत जुजी जो है उनके दर्जे में चूंकि अतम दर्जे की है, उसका तो कौल किया जा सकता है, मगर फजीलत कुल्ली का कौल नहीं किया जा सकता। अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है कि अंबिया के बाद सारे इंसानों में अफजल तरीन हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, इसमें से किसी का इस्तिस्ना नहीं। ये फजले कुल्ली आप ही को मुयस्सर है। इस मुआशरे को वो फिक्रे फितना हवेलियां तो बताई गई, मगर फिक्रे अभी हनीफा नहीं पढ़ाई गई, ना समझाई गई। फिक्रे रिजा का हक नहीं अदा किया गया, क्योंकि 1950 के बाद बतदरीज जब दूसरी तरफ से हमला हुआ तो वो जिन्होंने हिज़्बुल अनाफ से बयान करना था वो तो जश्न अबी तालिब मनाना शुरू हो गए। और महमूद रिजवी साहब का लिखा हुआ जब उन्हें किसी ने दिखाया कि ये तुम्हारे अब्बा जी ने लिखा, तो उन्होंने अपने खतीब को ही डंडे मारे। तो फिर हशर यही होना था, क़यामत तक औलादे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और क़यामत तक में आज भी हैं। और आज के सादात मसलन भी कल गुजरा है सर सैयद, कितना बड़ा फितना था, क्या कुछ था, क्या कुफरियात थे, बाकी कौन कौन किस तरह के कैसे कैसे लोग हैं जो सैयद कहलवाते हैं और साथ वो फासिको फाजिर भी हैं। और इसके बकौल वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से भी अफजल है माज़अल्लाह। हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सब से वो अफजल हैं। ये रियाज शाह का पीर कह रहा है, ये अब्दुल कादिर शाह का पीर कह रहा है, अगर वैसे पता ना चले। ये गुलाम मोहिउद्दीन का अब्बा कह रहा है, ये इरफान शाह जिसकी कब्र पे जाके कह रहा था अल्लाह इसका फैज जारी करे, ये वो कह रहा है। और यहां तक कि उसने फेवर लेने के लिए यहां तक लिख दिया कि सईदों के लिए सदका हलाल है, ज़कात हलाल है। और उसने कहा ये मुल्ला हैं सईदों के दुश्मन जो ये कहते हैं कि इनको ज़कात नहीं लगती। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ज़कात सईदों को लगती है। ये सारे फतवे उसने दिए और आज था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। हम सियादत पे पहरा दे रहे हैं, हम सैयदों की अजमत के रखवाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मखदूम उमम सैयद हुजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवेरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के उर्स मुक़द्दस के मौका पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के अक़ायद व नज़रियात और तालीमात को उजागर करने के लिए 34वें अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के मरकज़ पुरनूर पर और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के मरकज़ पुरनूर पर और दीगर अकाबिरीन जिनके आरास मुक़द्दसा इस महीने में हैं उनके मराकज़ पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। गुज़श्ता दिन मुजद्दिद अल-फ़ैसानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के अफ़कार की तरवीज के लिहाज से दूसरा अफ़कार मुजद्दिद अल-फ़ैसानी सेमिनार इनेकाद पज़ीर हुआ। इस वक़्त इन हस्तियों की तालीमात अवाम और ख़वास सब के लिए नहायत ज़रूरी हैं। हमारी ये खुशबख्ती है कि हमें इन हस्तियों की तरफ सादात किराम ने मुतवज्जे किया है। हाफिज़ुल हदीस इमाम अहले सुन्नत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी क़ादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ आपकी ये वसीयत और ये नसीहत सबके सामने तवातुर के साथ मौजूद है और ख़ुद अमली ज़िंदगी में आपने मुजद्दिदैन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करवाया और इन हस्तियों के अफ़कार व नज़रियात समझाए। आज के अफ़कार रज़ा सेमिनार का जो मौजू है
वो है मकामो अहकामे सादात किराम। और आज के इस तारीख़ी सेमिनार की सदारत फरमा रहे हैं मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ के अज़ीम फ़ाज़िल फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद अख्तर हुसैन शाह साहिब मुजद्दिदी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और दीगर सादात किराम मेहमान खुसूसी हैं। ऐसे ही मोहतरम पीर मोहम्मद बशीर हयात मुजद्दिदी साहिब, दीगर कई हस्तियाँ स्टेज पर मजमा में पुरनूर चेहरे रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु खुसूसी फ़ज़ल व करम से आज के मौजू के लिहाज से हमें हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक्सर मौज़ूआत के लिहाज से ये मौजू भी सिरात मुस्तकीम का एक आज़माइशी मौजू है। इसके अतराफ़ में भी एक तरफ ख़वारिज और नवासिब की तनकीस है और दूसरी तरफ रवाफ़िज़ और तफ़ज़ीलिया का गुलूव है और दरमियान में अहले सुन्नत व जमात हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी है कि आप ऐसे मौज़ूआत को बड़े ही एतदाल निहायत आदिल मिजाजी के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान फरमाते हैं और उसी की एक झलक इंशाअल्लाह अभी आपके सामने मौजूद होगी। पाकिस्तान के अंदर ख़वारिज और नवासिब के मुकाबले में उलमाए अहले सुन्नत काफ़ी हद तक बेदार रहे और उनकी चीरा दस्तियों का बर वक्त जवाब देते रहे और दे रहे हैं, मगर नवासिब, रवाफ़िज़ और तफ़ज़ीलिया का जो हमला था वो गहरी साजिशों के अंदर मलफूफ था, जिसका जितना रद्द दरकार था उतना नहीं हुआ और उसके फिर असरात, मुहलिक असरात मुरतब हुए और आज हमें उसका भी कफ़ारा देना है। कुछ लोग आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का रद्द बड़े छुपे हुए और साज़िशी अंदाज से करते हैं और एलानिया तौर पर वो समझते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से टक्कर लेके वो बच नहीं सकते। चोरी छुपे वो इन तालीमात पे हमला भी करते हैं और बज़ाहिर फिर नाम भी लेते हैं ताकि उन्हें कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर रहे। इस बुनियाद पर एक गहरी तहरीक पाकिस्तान में तकरीबन 1950 से चली और आज उस तहरीक के गलीज़ अंडों से कई चूज़े निकल चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा साजिशों से नबुर्द आज़मा हो के हक़ को वाज़े करने की ज़रूरत है। हम अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया है, मैं खुलासा उसका आज के सेमिनार के इन दो शेरों में बयान कर रहा हूँ। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़िज़ियत खारजियत नासबियत है हराम। राफ़िज़ियत खारजियत
नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं हकीकत में मोहम्मद के गुलाम। फिर एक बार सुनो, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल, राफजियत खारजियत नासबियत है, राफजियत खारजियत नासबियत है, अहले सुन्नत हैं हकीकत में मोहम्मद के, अहले सुन्नत हैं हकीकत में मोहम्मद के। ये खुलासा है आज के सेमिनार का। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफिजियत खारजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं हकीकत में मोहम्मद के गुलाम। मौजू के लिहाज से जो पंजाबी में मैंने अर्ज किया, सैयदां दे असी होए शुरू तो गुलामा, सैयदां दे असी होए शुरू तो गुलाम आ, सैयदां दे खास ओदे असी निरे आम आ। ये शाह साहब जो बैठे हैं ये जानते हैं मैं जो बात बता रहा हूं, क्योंकि काफी देर ये बिकी शरीफ रौनक फरोज रहे हैं। सैयदां दे असी होए शुरू तो गुलामा, सैयदां दे खास ओदे असी निरे आमा, जेड़े सैयदां ने झंडा हक दा उठाया है, जेड़े सैयदां ने झंडा हक दा उठाया है, असी ओना सैयदां दे अज भी गुलाम आ। अगरचे कुछ ते ताज़ा ताज़ा फतवा भी लाया है 32 सफ़ियां दा, मगर सैयदां दे असी होए शुरू तो गुलाम आ, सैयदां दे खास ओदे असी निरे आम आ, जेड़े सैयदां ने झंडा हक दा उठाया है, असी ओना सैयदां दे अज भी गुलाम आ। फर्ज़े प्यार सब आलो असहाब दा, फर्ज़े नफल नहीं, फर्ज़े प्यार सब आलो असहाब दा, इयो सच्चा फैसला है अल्लाह दी किताब दा। फर्ज़े प्यार सब आलो असहाब दा, इयो सच्चा फैसला है अल्लाह दी किताब दा, असी इन्हां विचों हर एक दे दीवाने आ। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम और सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, असी इन्हां विचों हर एक दे दीवाने आ, सदका रसूलां दे रसूल दी जनाब दा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ में जिल्द नंबर 22 में सफ़ा नंबर 422 पर एक हदीस शरीफ जिक्र की, और उससे मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आयत करीमा जो इस सिलसिला में नहायत मारूफ है, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम की अज़मतों के बयान में उसकी तिलावत की, उसकी वजाहत इस हदीस में है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबरानी मौज में औस से इस हदीस को
रवायत किया है। ये तबरानी मौजम औसत है, इसकी जिल्द नंबर 1, इसमें हदीस नंबर 2230। इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस की रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, लाजिम पकड़ो हम अहले बैत की मोहब्बत तो मवद्दत को। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व हुवा यवद्दुना, फरमाया जो कल क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह से मिलेगा जाकर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हमसे, मुझसे, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, दाखलल जन्नत बेशफ़ाअतिना, वो हमारी शफात से जन्नत में दाखिल होगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के फरमाते हैं, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, किसी भी बंदे को उसका नेक अमल तब ही फायदा देगा जब उसे हमारे हक की मार्फत होगी। ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, नहीं फायदा दे सकता किसी भी बंदे को उसका अमल मगर हमारे हक की मार्फत से। तो जितनी भी इबादात हैं जिनसे बंदे को तवक्को है कि उसे कल उनका फायदा हो, तो ये फायदा तब होगा जब वो अहले बैत अतहार रदियल्लाहु तआला अन्हुम के हक को मानने वाला होगा और उसको बजा लाने वाला होगा। जिस तरह के दूसरी जगह यही हुक्म सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम के लिहाज से भी मौजूद है। ऐसे ही आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर इस हकीकत को भी बयान किया जो कि जिल्द नंबर 23 में वो हदीस शरीफ मौजूद है, उसका तज़किरा आपने किया। फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 23, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मन अहब्बा अन युबारक लहू फी अजलिही, जिसे ये पसंद है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत करे। और यह हर बंदे को पसंद है कि उसकी उम्र में बरकत हो, जिसे ये पसंद है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत करे। व अन युमत्तिअहुल्लाहु बिमा खव्वलहु, और जो रब ने उसे नेमतें दी हैं अल्लाह उनसे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो उसे क्या करना चाहिए? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फल युखलिफनी फी अहली खिलाफतन हसनतन, वो मेरे बाद मेरे अहले बैत अतहार रदियल्लाहु तआला अन्हुम से अच्छा सुलूक करे। फल युखलिफनी फी अहली खिलाफतन हसना, वो मेरे बाद मेरे अहले बैत अतहार रदियल्लाहु तआला अन्हुम के लिहाज से उनसे अच्छा सुलूक करे। वमन लम युखलिफनी फीहिम बाता का अमरुहु, जो ऐसा नहीं करेगा माअज़ल्लाह, तवज्जो से सुनना, ये पूरी जिंदगी का है अमल जिसका रोजाना
बंदे को अपने मुआमलात के लिहाज से मुहासबा भी करना चाहिए। मल्लम युखलिफनी फीहिम, जो इस हिदायत के मुताबिक जो खिलाफत हसना है, अच्छा सलूक, इसके लिहाज से रवैया नहीं रखता, बाता का अमरुहु, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकी उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, उसकी उम्र की बरकत उड़ जाती है। और फिर फरमा वरद अलैया यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन जब मेरे पास आएगा, मुस्वद्दन वजहू, तो उसका चेहरा स्याह हो चुका होगा माज़अल्लाह। यानी क़यामत के दिन वो मेरे सामने काला मुंह लेकर आएगा, तो चेहरे का नूर क़यामत के दिन उसी का होगा कि जो इस हदीस शरीफ के मुताबिक अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के लिहाज से अच्छा सलूक करने वाला है, और जो शरीयत मुताहरा में इनकी मोहब्बत का फर्ज है और उसके जो तकाजे हैं उसको निभाने वाला है। ये बतौर खास उस हस्ती से मरवियात मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। अभी जो आगे मसाइल जिनका तज़किरा होगा आपके ज़हन में रहे कि वो इन अहादीस को सामने रख के फिर सिरात मुस्तकीम पे खड़े होकर दावत हक दे रहे हैं। और फतावा रिजविया शरीफ के अंदर दर्जनों ऐसे फतावा उन्होंने जिक्र किए जहां गुलूव का भी रद्द किया और तनकीस का भी रद्द किया, और जिस पर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खड़ा किया, उस लिहाज से फिर उम्मत की रहनुमाई की। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इनके लिहाज से 14 सदियों में आइम्मा ने मुख्तलिफ मबाहिस, अहकाम और मुआमलात की उम्मत की बेहतरी के लिए राइज की। हमारी फ़िक़ह की किताबों में भी वो मबाहिस और उसूल व एतक़ाद की किताबों के अंदर भी वो मबाहिस मौजूद है। अभी एक फतवा रिजविया से आप हजरात के सामने पेश करते हुए उन मबाहिस का आगाज कर रहा हूं कि जब आला हजरत ने वो फतावा दिए तो पाकिस्तान से एक शख्स ने उसके रद्द में फतवे लिखे, और फिर जिसने उन फतावा के रद्द में फतवे पाकिस्तान से दिए उसके मुकाबले में लाहौर से हक के तहफ़्फ़ुज़ में एक सैयद की आवाज़ बुलंद हुई, और वो आवाज़ जिस मरकज़ से हुई उसको मरकज़ हिज़्बुल आनाफ कहा जाता है। अब वो फतवा क्या था? अफसोस के वही बात जो बड़ी नागवार थी कभी अहले सुन्नत के नज़दीक, और आला हजरत के उस पैगाम के खिलाफ उसको समझा गया और उस पर सादात ने स्टैंड लिया, और उस वक़्त के सारे अहले सुन्नत के मुफ्तियों ने स्टैंड लिया, और जिसने रद्द किया था उसको सब ने, किसी ने गुमराह कहा, दाल मुदिल कहा, किसी ने अहले सुन्नत से खारिज कहा, किसी ने उसको राफजी कहा, लेकिन था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। वो जिसने आला हजरत के रद्द में लिखा उसका नाम महमूद शाह है, जिसको हम फितना हवेलियां से ताबीर करते हैं। उसके रद्द में हफ्त रोजा रिजवान की शक्ल में और दीगर प्लेटफार्मों से जो आवाज उठी वो अल्लामा सैयद महमूद अहमद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज, और जिन्होंने उस शख्स को जिसने आला हजरत की फिक्र और सारी उम्मत की फिक्र सादात के खिलाफ लिखा
उस पर फतवा लगाया हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने। उस पर फतवा लगाया गजाली ज़मा हज़रत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। उस शख्स पे फतवा लगाया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने। इतनी इतनी बड़ी शख्सियात ने, और उन फतवों की तायीद तस्दीक करने वाले मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी जैसे और मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग थे। और अब था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। उस शख्स के खलीफों में एक का नाम अब्दुल कादिर शाह है और दूसरे का नाम रियाज शाह है, जिस पर गजाली ज़मा ने फतवा लगाया, मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लगाया, पीर अख्तर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी उन्होंने फतवा लगाया। ये मैंने एक आपके सामने खाका रखा कि ये अचानक जो कुछ हो रहा है अचानक नहीं हुआ। आज बराह रास्त आला से टक्कर लेके तो ये एक दिन भी नहीं निकाल सकते। ऊपर से कहते नहीं हम भी उनकी मानते हैं, उन्होंने सैयदों का ये एहतराम बताया, उन्होंने ये एहतराम बताया, उन्होंने वाकई बताया, मगर उन्होंने गुलब से भी बचाया। जिल्द नंबर 29 फतावा रिजविया शरीफ सफ़ा नंबर 274। यहां क्योंकि कोई बात भी हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, यानी ये सारे फतावा जिस तरह दिए गए उसी अंदाज में उसी जेहत में इंशाअल्लाह मैं रख के, तो आज कुछ लोगों को तो आईना दिखाऊंगा कि कल तुम्हारे बड़े क्या थे और आज तुम क्या हो, और कुछ लोगों की चोरी बताऊंगा जो कहते हैं हम आला हजरत से मसले के आला हजरत पर हैं और हम उनसे अदब सीखे हुए हैं और तुम्हें पता नहीं कि अदब क्या है। ये सफ़ा नंबर 273 पर एक मसला है, मसला नंबर 111। यहां लिखा है कि एक शख्स कहते हैं कट्टर सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, ज़ैद बिहम्दिल्लाहि ताला ज़रूरत दीनी का इनकार नहीं करता, बल्कि इसमें शक भी नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर व मुर्तद जानता है जो शक करे। लेकिन अगली बीमारी है एक, वो क्या है? बावजूद इसके उसका ये अकीदा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे अफज़लुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन बहुकम मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाब। ये जो एक कानून है कि कोई आम ऐसा नहीं जिससे किसी को खास ना किया गया हो, उस हुक्म से किसी को निकाला ना गया हो। इसके तहत वो कहता है कि ठीक है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अफज़लुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन ये जो अफज़लुन नास है ना, इस नास से कुछ हस्तियां मुस्तस्ना हैं, उनसे अफजल नहीं है। वो कायल कहता है, जो बाकी सब तो अकीदा उसका सही है, लेकिन वो कहता है अफज़लुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम में इस नास में से कुछ को अलहदा किया गया, वो खास किए गए हैं। वो कौन है? इस नास से हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मुस्तस्ना हैं। मुस्तस्ना हैं तो फिर मतलब क्या बना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद बाकी सारे लोगों से तो अफजल हैं, मगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे उस शख्स के अकीदे के मुताबिक वो कहते इनसे अफजल नहीं है। वो इस पर दलील भी देता है। अब मसला तो समझ आ रहा है ना? वो कहता है क्योंकि हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा
शहजादगाने दूध माने नबूवत हैं, और इसमें कोई शक नहीं। दूधमान कहते हैं खानदान को, शहजादगाने दूध माने नबूवत हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहजादे हैं। और हजराते खुलफाए अरबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम वज़राए शह सरीर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सरीर तख्त को कहते हैं, यानी तख्ते रिसालत के जो बादशाह हैं सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों उस शहनशाह के वज़रा हैं। ये बात भी ठीक है। अब अगली बात, वो कहता है वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है। वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, वो ये कहता है। तो मालूम हुआ, अभी ये सारा सवाल चल रहा है जिसका जवाब आला हज़रत देंगे। तो मालूम हुआ कि हसनैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से अफजल हैं। उस शख्स का ये अकीदा है और साथ उसकी ये दलील है। ये एक शख्स का नजरिया साइल ने बयान किया। इस पर उमर कहता है, यानी जिस तरह जैद, उमर, बकर, यामर, उमर कहता है कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, बल्कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा के बाद हैं। तो क्या हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद माजिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी अफजल हो जाएंगे? जब वो खुलफाए अरबा से अफजल हैं, तो खुलफाए अरबा में चौथे खलीफा हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो क्या फिर उनसे भी अफजल होंगे? ये उमर उस जैद को कहता है जिसका वो अकीदा है। जैद जवाबन कहता है कि ये मुहाल नहीं, यानी ऐसा हो सकता है, बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़े है। यानी हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल होना, वो कहता है कि ये मुहाल नहीं बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़े है। तो यहां तक साइल ने सवाल लिखकर कहता है दरियाफ्त तलब ये अमर है कि जैद का इस्तिदलाल कैसा है। जैद का इस्तिदलाल, और इस अकीदा से उसकी सुन्नियत में तो कोई नक्स नहीं आएगा। समझ आई है ना सवाल की? अब आम अगर शरीयत का तराजू पास ना हो तो बज़ाहिर तो कोई इसको मोहब्बत अहले बैत ही कहेगा कि इसका हसनैन करीमैन से बड़ा इश्क है, तो इसने ये कहा है तो बड़ा मुहिब है। लेकिन यहां आगे कचहरी है शरीयत की, और जज बैठे हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी, और मसलक बयान करना है 14 सदियों का। और ज़िमनन आपको ये नजर आ गया होगा कि आज ये पिंडी वाली साइड जो है, वहां इस तरह के साइल जैसे, यानी वो जैद जैसे कई लोग खतीब बने हुए हैं। और अगर वो फितना हवेलियां के जो असरात हैं, तो इसी बुनियाद पर ये जो इस्तिदलाल किया ना कि शहजादगान और वज़रा, इसी को पेश नजर रखते हुए नासिर बाग में एक महफूज नामी गैर महफूज ने भी वो कौल बोला। वो बरेली शरीफ के फतवे में उस जिहत से तो जिक्र किया गया कि नबियों पर फजीलत वाला जो मसला था, मगर जो दूसरा है खुलफा पर फजीलत वाला और फजले कुल्ली जो उस बयान में जिक्र किया गया, वो भी यूं समझो इसी सवाल का हिस्सा है। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनो, और ये एक जवाब हजारों मसलों का जवाब है।
और ये जो लोग दूर बैठे सुन रहे हैं वो बेशक फतवा रिजविया निकाल लें और साथ साथ चेक करते जाएं। और दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी किया किसने तेरे सिवा शाह अहमद रजा। अल जवाब, आप फरमाते हैं अगर वो ये कहता है कि हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बवजह जुज़ियत करीमा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़ है, क्योंकि फातिमा तो बिदा तुम मिन्नी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़ है और ये फिर उनके शहजादे हैं, तो यकीनन उनके वास्ते से ये भी जुज़ हैं, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर वो ज़ैद ये कहता है कि हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बवजह जुज़ियत करीमा एक फजले जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर रखते हैं, जुज़ी फजीलत कि वो चारों तो यूं जुज़ नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे ये दोनों हस्तियां जुज़ हैं। अगर वो जुज़ी फजीलत का कौल करता है और साथ ये कहता है कि मर्तबा हजरत खुलफा रदी अल्लाह ताला अन्हुम का आजम व आला है, अगर ये कहता तो फरमाते हैं तो हक था। क्या था? क्या था? यानी जुज़ी फजीलत मानता, मगर साथ ही कहता कि हजरत खुलफा आज़म व आला हैं और जुज़ी फजीलत उन दो हस्तियों की है, तो कहते हैं हक था। मगर उसने अपनी जहालत से, जैद ने जिसका मसला पूछा जा रहा है, उसने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया। सिबतैन इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, फजले कुल्ली इनको दिया। फजले कुल्ली और अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को आम मखसूस मिनहुल बाज ठहराया और उन्हें और अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्हें यानी सिबतैन को हज़रत सिद्दीक अकबर से और अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कहा। ये सब बातिल, ये सब क्या? ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत है। ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत, ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत। ये आला हजरत लिख रहे हैं कि फजले जुज़ी की बात करता जैद तो हक था, मगर साथ ही इनके फजले कुल्ली का एतराफ करता। तो इसी जिहत में जहां जुज़ियत की बुनियाद पर हसनैन करीमैन का ये मसला यहां बयान हो रहा है, तो ऐसे ही सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मसला भी तो साथ ही बयान हो रहा है। जुज़ियत की बुनियाद पर उनका फजले जुज़ी अगर नासिर बाग में कोई बयान करता और साथ अलल इतलाक अफजल आला इन्हीं खुलफाए अरबा को कहता तो हक था। लेकिन जब फजले कुल्ली इनसे हटाया तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये सब बातिल और खिलाफ अहले सुन्नत है। आगे क्या हुक्म है? इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। इस अकीदा बातिला से तौबा, ध्यान से आप भी और वो जो थर्ड पर्सन है उसे भी कह रहा हूं,
और थर्ड पर्सन कहां कहां तक है। जो कहते फतावा रिजविया में तो हमारे साथ है, तो मैं कहता हूं पूछो फतावा रिजविया से, वो हक के साथ है। तो फरमाए उस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। क्यों तौबा फर्ज है? कहता है वरना वो सुन्नी नहीं, वरना वो जैद वो सुन्नी नहीं। यानी असल तो यह है कि सुन्नी कौन है, उसकी पहचान यह है। मोहब्बत अहले बैत बरहक क्या है, उसका बयान यह है। हसनैन करीमैन किसके प्यार पे राजी हैं, उसका फतवा यह है। खुलफाए अरबा और जमहूर का नजरिया क्या है, अहले बैत अतहार का मजहब व मसलक क्या है, उस सब का जिक्र हो रहा है। तो आला हजरत फरमाते हैं इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। अभी ये ताजा ताजा एक इजहालिया गोलडा शरीफ से कोई वायरल हो रहा है। एलामिया तो उसको नहीं कह सकते, एलामिया तो इल्म पर होता है, और जो जहालत पर उसको इजहालिया ही कह सकते हैं। उसमें हूबहू जो बात लिखी उसका ये रद्द लिखा है आला हजरत ने। उस वक्त था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। वो कभी गोल्डे शरीफ के मुफ्ती मुहिब्बुन नबी ने महमूद शाह के खिलाफ फतवा दिया था, आज उसी गोल्डा शरीफ से बदला लिया जा रहा है। उसका उस वक्त का लिखा हुआ आज उसको फतवा बना रहे हैं कि अलल इतलाक अफजलियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फजले कुल्ली किसका है, यह एलामिया जारी हो रहा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जिक्र किया कि हसनैन करीमैन जुजियत की बुनियाद पर जुजी फजीलत यकीनन उनको हासिल है और हक है, मगर फजले कुल्ली इससे बंदा सुन्नी नहीं रहता। और साथ जो है आपने ये फरमाया उसकी दलील महज मरदूद, जो साइल की दलील थी, साइल ने जो जैद की दलील दी। अब आला हजरत हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैंने कह दिया बस मानो, साथ दलील दी, उसकी दलील का जवाब दिया। जैद की दलील के बारे में कहा जैद की उसकी दलील महज मरदूद व जलील, उसकी दलील मरदूद और उसकी दलील जलील। आप फरमाते हैं अगर जुज़इयत मूजब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो, अब ये उसूल आप बता रहे हैं, अगर जुज़इयत मूजब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो लाजिम कि आज कल के भी सारे मीर साहब, ये फतावा रिजविया की इस्तिलाह में मीर साहब कहते हैं सादात को, सैयद को। तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर दूसरी सदी, चौथी, पांचवी, आज जब आला हज़रत लिख रहे थे फरमा इस वक्त जितने सादात हैं सुच्चे सादात, वो नहीं जो जाली हों, उनकी बात नहीं हो रही। जो सही सच्चे सुच्चे सादात हैं वो भी तो नस्ल दर नस्ल चलते 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 किसी दर्जा में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज हैं। ऐसे ही है ना। तो आला फरमाते हैं कि जुजियत की बुनियाद पर अफजलियत का फैसला अगर माना जाए तो फिर क्या लाजिम आएगा? तो लाजिम आएगा कि आज कल के भी सारे मीर, सारे सैयद, सारे मीर साहब अगरचे कैसे ही फिस्को फुजूर में मुब्तला हों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के नजदीक अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अफजलो आला हों। समझ आई है?
आज के यानी कोई सैयद जितना भी फासिक व फाजिर हो, जैसे कि मुआशरे में उसकी कई मिसालें हैं, या जितना भी बदअकीदा हो गया हो, तो क्या होगा, जुजियत की बुनियाद पर बाकी खुलफाए सलासा तो अपनी जगह रहे, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर वो क्या होगा, अफजल होगा। ये लाजिम आएगा। क्यों लाजिम आएगा? मौला अली तो सरकार की जुज नहीं है, मौला अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज, और ये सैयद मीर साहब जो कि फासिक व फाजिर भी हैं, ये जुज हैं। बाकी सैयद हैं तो जुज हैं। और फिर कानून क्या है कि जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुजियत वाला है वो बाकी पर अफजलियत रखता है। तो लाजम आएगा कि जो सैयद अगरचे जितना भी वो फासिक व फाजिर हो, आज के जमाने का भी जो सैयद वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत रखता हो, तो आला हज़रत फरमाते हैं और ये ना कहेगा मगर, ये क्या कि आज का वो सैयद जो फासिक व फाजिर है वो मौला अली से अफजल है, ये नहीं कहेगा मगर कौन? फरमा मगर जाहिल। मगर पहला लफ्ज अजहल, सुपरलेटिव डिग्री, ये ना कहेगा मगर जाहिल, फिर अजहल, फिर मजनून, फिर दाल, फिर मुदिल, फिर मफतून। ये ना कहेगा मगर जाहिल, अजहल, मजनून या दाल, मुदिल, मफतून। तो फिर सही मजहब क्या है? जो जहालत से पाक है वो ये है कि जुजियत की बुनियाद पर यूं अफजलियत मुतलका, कुल्लिया, अफजलियत कुल्लिया मुतलका जिसका कौल जैद ने किया सिबतैन के लिहाज से, वही आगे हर फर्द के लिहाज से भी लाजिम आएगा। और ये नतीजा फिर निकलेगा माज़ अल्लाह कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तो आज का एक वो सैयद जो शराब नोशी करता है माज़ अल्लाह, या कोई और फिस्क व फजूर है, वो मौला अली पर फजीलत रखता हो। अब उस हुब्बे अहले बैत का नतीजा क्या निकला जो उसूल से हट के हुई कि क्या मानना लाजिम आ गया, उस पर क्या खराबी लाजिम आई, वो क्या अब अली अली का हक अदा कर सकता है? तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पुल सिरात पे खड़े होकर तोल के कुरान और सुन्नत के दलाइल को आपने फरमाया कि वहां हसनैन करीमैन के लिहाज से फजीलत जुजी जो है उनके दर्जे में चूंकि अतम दर्जे की है, उसका तो कौल किया जा सकता है, मगर फजीलत कुल्ली का कौल नहीं किया जा सकता। अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है कि अंबिया के बाद सारे इंसानों में अफजल तरीन हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इसमें से किसी का इस्तिस्ना नहीं, ये फजले कुल्ली आप ही को मुयस्सर है। इस पर फिर आपने दलाइल दिए कुरान से। आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बे इल्म आपस में बराबर हो सकते हैं? ये एक आयत।
यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह बुलंद फरमाएगा तुम में से मोमिनों और बिलखुसूस आलिमों के दर्जे को, आलिमों के दर्जे। अब दो आयतें लिखकर जो लफ्ज हैं, बात हो रही है आला हजरत क्या मौकिफ क्या है, फिक्र रिजा क्या है, मसलक अहले सुन्नत क्या है। तो आप फरमाते हैं तो इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आजम है। ये जुमला हजम तो बहुत मुश्किल जाके होगा और कुछ लोगों को तो आखिरी सांस तक नहीं होगा, लेकिन एक हकीकत है, इस पर फिर आगे मजीद दलाइल है। इंदल्लाह, अल्लाह के यहां अफजलियत किस पर है? उन्होंने एक उसूल दिया था जुजियत की बुनियाद पर, उस जुजियत पर जुजी का कौल आपने भी किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो कहा तो इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ, फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आजम है। ये मीर साहब कि आलिम ना हो, सैयद हों मगर आलिम ना हो, अगरचे साले हों, आज कल के आलिम सुन्नी सही उल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। अब अगर ये फतावा रिजविया सामने ना आता तो अभी नासबियत के फतवे पता नहीं क्या क्या लग जाने थे। सोचें समझें, यानी मीर साहिब के आलिम ना हो, इम्कान तो है ना सैयद हो और आलिम ना हो। हमने तो आलिम सैयद बिठाए हुए हैं, सैयद हो और आलिम ना हो, मगर यह भी नहीं कि वो कोई फासिको फाजिर सैयद हैं, साले हैं, साले हों। तो आला हजरत फिक्र रजा क्या है, मसल के आला हजरत क्या है? ये वही आला हजरत है जिनके मैंने पहले दो हदीसें जिनके फतावा से पढ़ के सुनाई। ये वही है जो सैयदों की पालकी को कंधा देना कितना सवाब समझे। ज़बान फतवा में, बयान शरीयत में क्या फरमाते हैं? फरमाया ये मीर साहिब के आलिम ना हों, अगरचे साले हों। आज कल के आलिम का वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बात ही बड़ी दूर की है। आज कल के आलिम, लेकिन मुतलकन आलिम नहीं, सुन्नी सही उल अकीदा, सुन्नी सही उल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। बात शरीयत की हो रही है, शरण 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 नहीं पहुंचते, ना के आइम्मा। फरमा वो इमाम आजम अबू हनीफा, वो तो बात ही बड़ी दूर है, ना के सहाबा, लफ्ज चुन चुन के लिखे। फरमा ये आज के आलिम सुन्नी सही उल अकीदा को नहीं पहुंचते, ना के आइम्मा के उनको जा पहुंचे, फिर ना के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कि जिन्हें शर्फ़े सहाबियत हासिल है। ये आज का तुम उनके साथ, इस हस्ती को उनके साथ मिलाओ, हालांकि साले हैं। अभी फासिको फाजिर की तो बात ही नहीं हो रही। फिर ना के मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी जिन पर अफजलियत लाजम आ रही थी आज के फासिको फाजिर की, कहा ये आज का साले भी ना के सिद्दीक़ व फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन।
अगर ये फतावा रिजविया और हकायक पढ़े हुए होते तो फिर हजारों उलमा के उस्ताद को जब गालियां मिलती तो फिर यूं ना हजम कर दी जाती जैसे की गई। लोहारी गेट के अंदर जैसे हजम हो गई, इस मुआशरे को वो फिक्रे फितना हवेलियां तो बताई गई, मगर फिक्रे अभी हनीफा नहीं पढ़ाई गई, ना समझाई गई। फिक्रे रिजा का हक नहीं अदा किया गया। यानी ये तो रोजाना कहा जाता है कि फलां देखो उसने फलां सैयद के खिलाफ कह दिया तो ये हो गया वो हो गया। उसका कभी नहीं किसी ने सोचा कि वो अगर सुन्नी सही उल अकीदा आलिम दीन है तो उसका फिर मर्तबा क्या है, और क्या दूसरी तरफ उस तक पहुंचती है शरई तौर पर कानून शरीयत में। आलज कहते नहीं पहुंचती। सैयद साले भी हो अगर आलिम नहीं तो सही उल अकीदा सुन्नी आलिम के मर्तबे को नहीं पहुंचता। ये तो पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं पहुंचता। इस पर फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तनवीरुल अबसार और दुर्रे मुख्तार से हवाले पेश किए। तनवीरुल अबसार इमाम तुमर ताशी की, उस पे दुर्रे मुख्तार इमाम हस्कफी की, उस पे रद्दुल मुख्तार इमाम शामी की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या फैसला है? फरमाया कि एक तरफ हो जवान आलिम और दूसरी तरफ हो शायख जाहिल, बड़ी उम्र वाला, वलो कुरैशियन, अगरचे खानदान कुरैश से हो। हमारे उर्फ का कुरैशी नहीं, मिरासी वो नहीं, अजमत वाले खानदान कुरैश से हो। वलो कुरैशियन, ये लफ्ज भी लोग कहते थे करशी वालों ने ये किया, करशी लफ्ज ही नहीं आता कि वो कुरैशी होता है, करशी तो शायद कोई नहीं। वलो कुरैशियन, ये फतवे की किताब, और फतवे की किताबें भरी पड़ी। आला हज़रत कहते हैं कि एक तरफ हो जवान, चूंकि कुछ तकवा परहेजगारी बुढ़ापा वो भी, दूसरी तरफ हो बूढ़ा, ये हो अजमी वो हो अरबी, ये है आम कोई यहां की बिरादरी, वो है खानदाने कुरैश। तो आला कहते हैं फतवे में ये लिखा है ये नौजवान आलिम उस बूढ़े कुरैश खानदान के फर्द पर फजीलत रखता है। क्यों? फरमाया उन्होंने भी यही हवाला दिया है तनवीरुल अबसार में, काला ताला वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आला हजरत कहते हैं कि तनवीरुल अबसार वालों ने कहा, दुर्रे मुख्तार वालों ने कहा, हमने कोई नहीं किसी को बढ़ाया, फर्राफियो हुवल्लाह, ये ऊंची शान देने वाला अल्लाह है। बोलो फर्राफियो, फर्राफियो हुवल्लाह। फमई यादाहू यादाहू लौ फी जहन्नम, फरमाया जिसको रब ने ऊंचा किया, जो चाहे कि उसे नीचा करे, फिर अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा। ये यानी सारा मजमून लिखा तनवीरुल अबसार से और दुर्रे मुख्तार से। ये उनके लफ्ज हैं कि राफे अल्लाह है, अल्लाह बुलंदी देने वाला है, और जिसको अल्लाह ने दी सही उल अकीदा सुन्नी इल्म वाले को, उसकी जो ना माने फिर उसके लिए आगे हुक्म बयान किया। और साथ ही फतावा खैरिया इमाम खैरुद्दीन रमली, उनसे ये लिखा, तवज्जो करना, कौनुहु कुरैशियन ला युबीहु लहु तक़द्दुमा अला ज़िल इल्म मा जहलिही
इस कुतुबुल इल्म ताफियातुम बेतक़द्दुमिल आलिम अल कुरशी वलम युफर्रिक सुब्हानहु व तआला बैन अल कुरशी व गैरिही फी कौलिही तआला हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये फतावा खैरिया में है। आला हज़रत ने वहां से लिखा, क्या लिखा? फरमाया किसी का खानदान कुरैश से होना, वो मुकद्दस अरबी खानदान कुरैश, ला युबीहु लहु तक़द्दुम अला ज़िल इल्म, सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम दीन पर उसे मुकद्दम नहीं कर सकता। किसी का खानदान कुरैश से होना, अरबी होना, इस अजमी सहीहुल अकीदा आलिम दीन पर उसको मुकद्दम नहीं कर सकता। क्यों? कहते हैं इज कुतुबुल इल्म ताफिहा, इल्म की सारी किताबें भरी पड़ी हैं, कोई एक आदि तो है नहीं। ताफिहा भरी पड़ी हैं, किससे? बेतक़द्दुमिल आलिम अल कुरशी, के जाहिल कुरशी पर सुन्नी आलिम के मुकद्दम होने से, बरतर होने से किताबें भरी पड़ी हैं। और कहते हैं बात असल में यह है, वलम युफर्रिक सुब्हानहु व तआला बैन अल कुरशी व गैरिही फी कौलिही तआला, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह यहां पर कहते हैं फतावा रमलिया में यह है, रब ने यहां जब कहा जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं, तो कहते हैं अल्लाह ने कहां इस्तिस्ना किया है कि अगर ना जानने वाला कुरैशी होगा तो फिर जानने वाला और वो बराबर हो जाएंगे। जब रब ने यहां कोई इस्तिस्ना नहीं किया तो कुरान के इस इस्तिस्ना के मुकाबले में कौन अपनी तरफ से कोई ला सकता? तवज्जो करना। अब यकीनन ये बातें बयान करना भी आज बड़ी अजीब लग रही हैं, क्योंकि 1950 के बाद बतदरीज जब दूसरी तरफ से हमला हुआ तो वो जिन्होंने हिज़्बुल अनाफ से बयान करना था वो तो जश्न अबी तालिब बनाना शुरू हो गए। और महमूद रिजवी साहब का लिखा हुआ जब उन्हें किसी ने दिखाया कि ये तुम्हारे अब्बा जी ने लिखा, तो उन्होंने अपने खतीब को ही डंडे मारे। तो फिर हशर यही होना था। तो आला हजरत कहते हैं उसी में है, फतावा रमलिया में खैरिया में क्या लिखा है, वल आलिमु युक़द्दमु अलल कुरशिय्यिल गैरिल आलिम, कि एक सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम दीन उसको खानदान कुरैश की उस फर्द पर फौकियत दी जाएगी। किस पर? कि जो आलिम नहीं। इस पर फिर एक और दलील पेश करते हैं और यह भी बड़ी अहम दलील है। कौन पेश करते हैं? आला हजरत कहते हैं वद दलील अला ज़ालिका तक़द्दुमु सिहरैन अलल खतनैन व इन कानल खतनु अक़रब नस्बा मिनहुम। और अगर सुन्नी हो तो बात तो उससे हो रही है कि दो हस्तियां हैं सिहरैन, सिहर यहां है सुसर के माने में, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हमारे रसूल अलैहि सलाम के दोनों क्या हैं? सुसर हैं, सिहर हैं। और दूसरी दो हस्तियां वो खतनैन हैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों हैं दामाद। समझ आ रही है ना? आला हजरत फरमाते हैं अगर देखा जाए ना जुजियत की बुनियाद को, तो फिर खतन तो सेहर से करीब होता है। जिसके घर बेटी हो वो उससे करीब होता है जिसकी बेटी इसके घर में हो। अगर जुजियत का फैसला लेना है तो कहा फिर सुन्नियों में अकीदा यह होना चाहिए था कि अव्वलियत दोनों खतनैन की है, मगर A to Z 14 सदियों में अकीदा यह है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया सुन्नी कौन होता है,
फरमाया मैं युफद्दिलु सिहरैन व युहिब्बुल खतनैन व यरल मसल अल खुफैन फहुवा सुन्नियन, कि जो सिहरैन को बाकी साहब पे फजीलत दे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बाकी सब पे फजीलत दे, और हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों से प्यार करे, क्योंकि नस भी एक से करता दूसरे से नहीं करता, फरमाया दोनों से प्यार करे तो फिर सुन्नी है। तो अगर जुजियत वाली बात ली जाए तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर तो खतनैन हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनका नंबर पहला मानना चाहिए था, जबकि अव्वलियत अफजलियत में किसकी है? शेखैन की है, सिहरैन की है, और उसका फिर सबब इल्म ही है और उस बुनियाद पर है। तो इस बुनियाद पे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो जुजियत की बुनियाद पर उस जैद ने कहा और फिर चुप कर गया, और आला हज़रत बोले और आज हमें बोलना है उस पर, तो फरमाया ये तो फिर सारी 14 सदियों की हक्कानियत उल्ट पुल्ट हो जाएगी अगर आज नए दस्तूर उसूल बना लिए जाएं। इसके बाद आपने फरमाया देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जेत को पेश नजर रखा था जब फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि चूंकि कुहूल के नहीं हैं उनकी अफजलियत अलहदा है, कुल्ली है, तो सैयदा शबाब का जिक्र किया कि जवानों के ये सिरदार हैं, और दूसरी तरफ जो है उनका कुहूल के लिए अलहदा हुक्म दिया, और फिर एक हदीस में वाज़ेह तौर पर यह फरमाया अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, फरमा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शानें बड़ी हैं, मगर इन दोनों के अबूहुमा, इनके अब्बू, इनके अब्बा, इन दोनों के वालिदे गिरामी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमाते हैं वो इन दोनों से अफजल हैं। यानी जुजियत वाला गढ़ा हुआ जो फलसफा था उस पे तो ये लाजिम आ रहा था कि दोनों हस्तियां अपने बाप से भी फजीलत रखें, क्योंकि बाप तो जुजियत उनमें नहीं सरकार के लिहाज से इनमें है, तो सरकार ने अपने लफ्जों में बयान किया, फरमाया इन दोनों की बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है, मगर सुनियो याद रखना अबू होमा खैरुम मिनहुमा, इन दोनों की अब्बा जी इन दोनों से अफजल हैं, दोनों से। अब यहां ये तो कोई बात नहीं कि अपनी चॉइस की हो, अपनी चॉइस रखने वाला तो मारा गया, क्यों? मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दें तो फिर अपनी चॉइस नहीं चलती, वहां पर मोमिन उनकी बात मानता है, तो उन्होंने फैसला कर दिया। अब यहां किसी से बुग़्ज़ का सोचा नहीं जा सकता, एक ही घर की तो बात है, बाप बेटों की बात है, मगर उसूल कानून शरीयत का है। शरीयत ने कहा अबू होमा खैरुम मिनहुमा, तो हर आशिक ने सिर तस्लीम खम किया, महबूब जो आपने फरमाया हमने दिल में बिठाया। अब ये सवाल हुआ था हकीकी तौर पर, ये नहीं कि आज मैंने कोई फर्जी बना लिया, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखकर और बयान करना शुरू कर दिया। ये मेरा तो फतावा वैसे भी इतना पुराना हुआ है और सारी जिल्द उखड़ी पड़ी है, इसमें हवाले ही हवाले ये सब नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा था कि एक बंदे का मसला बना, पूछा गया, लेकिन जो जवाब है मैं शर्को गरब शिमालो जुनूब हर तरफ मुंह करके मैं कह रहा हूं, वो जवाब
उस बयानिए पर आज हम बोल रहे हैं अल्लाह के फजल से। अब मैं थोड़ी सी आपको एक झलक दिखा लूं फितना हवेलियां की, और वो भी उनकी किताबों से। ये नहीं कि सारा कोई कहे कि वो उन्होंने कहा, अगले दिन कोई उन्होंने नहीं कहा, दिखाओ कहां कहा। ये सारा सफर हम पहले खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, ये छपी हुई किताबें उस वक्त की। उन्होंने ये कहा क्या कि आज का सैयद, आज का वो जैसा भी हो, जितना फासिक व फाजिर हो, महमूद शाह ने कहा वो खुलफाए राशिदीन पर फजीलत रखता है, मौला अली समेत रज़ी अल्लाह तआला। और ये था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। यानी इतना बड़ा गलत कौल जो सारी फिका के खिलाफ है, सारे उसूल के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, और वो आप चला गया। और फिर पीछे हुकूमतें जो दूसरे फितने को प्रमोट करने वाली हैं और ये उनके सपोर्टर हैं, फ्रेंचाइज वाले हैं, और फिर कोई किसी तारफ से होके जमात अहले सुन्नत में दाखिल हुआ, कोई कादरी लेबल लगा के कहीं से आ गया, और इस तरह करके आके इन्होंने चलते 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 1950 का वक्त गुजरा। आज ये सूरत हाल हुई कि जो जहर था आज उसे सब शरबत कहने लगे, इल्ला माशाअल्लाह। अब देखो, मैं आप हजरात के सामने ये पेश कर रहा हूं एक किताब, उसका नाम है अस्सैफुल मसलूल। इस सैफुल मसलूल महमूद शाह की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 39 पर जो मैं अभी पढ़ने लगा हूं, वालम, किताब वैसे उर्दू में है, वालम अन्ना अफ़दलियतल खुलफ़ाइल अर्बा मखसूसतुम बिमा अदा बनी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि ये जो अफजलियत है खुलफ़ाए राशिदीन की बाकी सब पर, महमूद शाह ने कहा ये औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा पर है। औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर यह अफजलियत नहीं। वही जो फतावा रिज़विया में जवाब दिया गया उसके अगेंस्ट मुकम्मल कि अफजलियत खुलफाए अरबा ये बाकी पर मान लो, मगर औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इससे खारिज है। वो कौन औलाद फातिमा? उसने कहा क़यामत तक औलाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और क़यामत तक में आज भी हैं। और आज के सादात मसलन भी कल गुजरा है सर सैयद, कितना बड़ा फितना था, क्या कुछ था, क्या कुफरियात थे, बाकी कौन कौन किस तरह के कैसे कैसे लोग हैं जो सैयद कहलवाते हैं और साथ वो फासिक व फाजिर भी हैं। और इसके बकौल वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी अफजल है माज़अल्लाह, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, खुद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सब से वो अफजल हैं। ये रियाज शाह का पीर कह रहा है, ये अब्दुल कादिर शाह का पीर कह रहा है, अगर वैसे पता ना चले। ये गुलाम मोहिउद्दीन का अब्बा कह रहा है, ये इरफान शाह जिसकी कब्र पे जाके कह रहा था अल्लाह इसका फैज जारी करे, ये वो कह रहा है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आज का एक माज़अल्लाह बदकार सैयद फासिक व फाजिर वो फजीलत रखता है उन पर। ये उसने लिखा, ये थी तहरीक। ये कह रहे थे कि हम सादात का अदब करते हैं और अहमद रजा अदब नहीं करता। इसने भी वही हदीसें लिखी फिर जो आज ये लोग पढ़ते हैं और किसी के नसब पर जाके इतराज कर देते हैं, इसने भी वो लिखी आला हजरत के मुकाबले में।
फितना हवेलियां ने, और फिर खुद सैयदों के मुकाबले में लिखी, महमूद रिजवी के मुकाबले में लिखी, नाम लेके लिखी, एक एक लफ्ज बोल के लिखी। और फिर इसने यहां तक ये लिखा कि जो जितना रद्द हुसैन हुरमैन में दो बंद का किया है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और मिर्जा कादियानी का किया है महमूद शाह ने, कहा उससे बड़ा रद्द तो खुद इनका अपना होता है। ये अदबे रिसालत से महरूम है। आला हजरत को, आला हजरत के खुलफा को, महमूद रिजवी, ये सब को, और उस जमाने में गजाली जमां को, मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के बारे में उसने लिखा। यानी जो उसका रद्द कर रहे थे, उसकी एक एक बात का, उसके मुकाबले में वो ये सारी चीजें लिखता जा रहा था। क्योंकि एक मसला मखसूस शराइत के साथ सैयदा का गैर सैयद के साथ निकाह उसका था, एक इमामत जमात कौन कराए वो मसला था। इस तरह के मसाइल में उसने दूसरा रुख किया, और यहां तक कि उसने फेवर लेने के लिए यहां तक लिख दिया कि सैयदों के लिए सदका हलाल है, ज़कात हलाल है। और उसने कहा ये मुल्ला हैं सैयदों के दुश्मन जो ये कहते हैं कि इनको ज़कात नहीं लगती। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ज़कात सैयदों को लगती है। ये सारे फतवे उसने दिए, और आज था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। उसी के खुलफा आले सुन्नत के लीडर कहलाने लगे, और उसी से मुनाजरे करने वाले फिर उसी की बगल में छुपने लगे। ये चंद हवाला जात मैं उसके आपके सामने रख रहा हूं। यह है मकामी उस सुन्निया, उसकी किताब है। अब इसमें उसने जो अपनी मन घड़त बातें लिखी हुई हैं, बाकी किताबों में कहता है कमाफी मकामी सुन्निया, यानी जैसे ये बड़ा फतावा काजी खान है कि यहां से अब इसका हवाला दे रहा हर जगह कि जैसे उसमें लिखा है उसमें लिखा है। मैं पहले सोचूं कि ये मकामी सुन्निया पता नहीं कितनी तहकीकी किताब है, किस इमाम की है, किस सदी की है। बिल एक ढूंढते ढूंढते पता चला इसी की है, और किसी को पता ही नहीं की है। और ये उसी के कमाफी मकामी सुन्निया लिख लिख के आगे सारा जो है वो पानी फेरता रहा है। अब यहां ये सफा नंबर 74 है। 28 अक्टूबर 1950, 28 अक्टूबर 1950 रिजवान रिसाला निकलता था हिजबुल अनाफ से। हाय काश कि कोई बच्चा तो उनका उठ के बोलता कि उनके बाप को नंगी गालियां दी, इसने मुर्तद लिखा। यानी जो कुल्ली लफ्ज लिखे उनमें मिर्जा कादियानी से माज़अल्लाह बड़ी गाली दी इनको, महमूद रिजवी साहब को। और पिछले इकट्ठे बैठ के दावतें खाते, सदारतें करते। कम अज कम ये तो कर ले, सैयद आधे से जायद सैयद पाकिस्तान के इसके फतवे के मुताबिक माज़अल्लाह गुस्ताखे रिसालत हैं, गुस्ताखे अहले बैत हैं और मुर्तद हैं इसके फतवे के मुताबिक। और तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो बड़े बड़े थे इसके बकौल, जिन्होंने मशरूत तरीके से निकाह सैयदा गैर सैयद के साथ की इजाजत दी जब वो गैर सैयद इल्म वाला हो और मुशाशरतें लिखी, इसके नजदीक वो फतवा देते ही मुर्तद हो गए। और वो सारे कोई मुहद्दिस आज़म है, कोई गजाली ज़मां है, कोई हकीमुल उम्मत है, और इसने उनको मुर्तद बनाया हुआ है। और आज उनको भी पता नहीं, जिनकी बहनें गैर सैयदों के घर हैं, जिनकी बेटियां गैर सैयदों के घर अमलन हैं, ये मुल्तान वाली साइड में, वो भी आज इसकी सियादत की तहरीक के झंडे के नीचे आए हुए हैं कि अदब तो सैयदों का उसने सिखाया, तो फिर वो तो तुम सबको मुर्तद बना रहा है। वो तो सिर्फ सोच लेने से बंदा मुर्तद हो जाता है, जो इन लोगों ने फतवा दिया उसके लिहाज से। और असल फतवा वो सारा शुरू से आ रहा है।
अकाबिर का है, फिर आला हजरत का है, फिर इनका है, ये सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और ये सारे हजरात जो हैं। और वो अकेला बैठ के हवेली में सबके खिलाफ बोलता रहा। और फिर ईरान का फंड पहुंचा तो वही फितना, इन्होंने जाके दूसरों ने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। हम सियादत पे पहरा दे रहे हैं, हम सैयदों की अजमत के रखवाले हैं। जो उसने लिखा उसने तो किसी सैयद को छोड़ा ही नहीं, और यहां तक कि उनको ज़कात पे लगाया कि सदका खैरात इन्हें देना चाहिए, और देखा ही नहीं कि उधर सरकार की हदीस क्या है। कहता है ये मुल्ला ने फतवे निकाले, उधर बुखारी में हदीस है। अब यहां 28 अक्टूबर 1950 का जो रिजवान अफ्तरोजा रिजवान फिर महनामा बना, उसके अंदर चूंकि मिर्जा कादियानी के खिलाफ लिखा गया था, और वो इश्तिहार नीचे महमूद रिजवी साहब का नाम भी उसके खिलाफ इश्तिहार में लिखा हुआ है। ये कहता है रिजवान के फतवा ने नस्बे नबी की तौहीन व तनकीस को पहला कदम कुरैश बादहुम अकफाओ बाद की ज़ईफ़ुल असनाद पर रख कर इतरत नबविया सादात हसनिया हुसैनिया के तवफ़्फ़ो को इम्तियाज को मिलिया मेट करने की नाकाम कोशिश की। पहला कदम यह था महमूद रिजवी साहब का कि खानदान नबूवत का इम्तियाज उसने खत्म किया। ये उनके बेटों को मैं तर्जुमा सुना रहा हूं, हालांकि उर्दू में ही लिखा हुआ है। ये लिखता है और कहता है दूसरा कदम वो जो सारी फिक हनफी भरी पड़ी है किससे कि फजले इल्म फजले नसब से ज्यादा है, शर्फे इल्म शर्फे नसब से ज्यादा है। कहता है महमूद रिजवी ने ये दूसरा उसूल लिख के क्या किया, फजल इल्म फौका फजल नसब की बेअसल माज पर रखकर नस्ब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस रफ़ी नसब वाले सादात हसनी हुसैनी तमाम अनसाब मशहूरा के सामने नसब के पर्दा में और दूसरों के मुकाबिल इल्म की नाम निहाद आड़ में इस नसब को घटाया और इसकी तनकीस जाहिर की है। ये दूसरा रद्द किया महमूद रिजवी साहब पर। और इसके साथ जो है कहता अब कौन नहीं जानता कि गुलाम अहमदी मरजाई अकीदा की ताईदो तस्दीक तहजीरुन्नास ने अमल के ही दर्जा तक कर सकी थी, मगर रिजवान होशियार बरखुरदार हफ्तावार ने इल्म में भी कर पाई। कहता है कि उधर तो उन्होंने ये कहा था कि अमल में गैरे नबी उम्मती कभी नबी के बढ़ भी जाता है। तो ये महमूद शाह कह रहा है महमूद रिजवी ने तो इल्म में भी बढ़ा दिया। किस पर? यानी आज के सैयद को वो मानता है उस जमाने के सैयद की सफ में। तो जब ये फतवे सारे जो पहले जिक्र किया आला हजरत के कि एक आलिम सही आलिम वो मुकद्दम है जाहिल सैयद पर, तो यहां से उसने ये बात निकाली कि अगर इस तरह कहोगे तो फिर तुमने गोया के एक उम्मती को नबी पे फजीलत दे दी कि आज के सैयद को वो नबी के दर्जा में रखकर कि नबी के क्या मकाम है, नबी की तरह है। ध्यान करें, वो ये बातें कर रहा है। अब इस बुनियाद पर यानी पूरे का पूरा जो दीन का फलसफा था, जो शरीयत थी, जो इसकी हदें थी, ये सारी उस शख्स ने इनको मिटाने की कोशिश की, असलाफ अकाबिर के खिलाफ बोला और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता सब फॉलो करने लगे। आज का सेमिनार आला हजरत के अकीदे और मसले को वाज़े कर रहा है कि जो 14 सदियों में सियादत का मर्तबा व मकाम आपने बयान किया है, आला हजरत ने और पहलों ने सुन्नी उस पर आज भी अल्लाह के फजल से कायम है। वही महमूद रिजवी का
वही सैयद साहब का, वही गजाली ज़मान का मसलक, वही हकीमुल उम्मत का, वही मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, वही हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का, वही मुजद्दिद अल-फैसानी। अरे कमाल तो ये वही दाता गंज बख्श अजमेरी का मसलक है। अब ये जिस चीज पर उसने ये शराफते सादात, इसके सारे हवाले हैं। ये किताब है उसकी जिसका नाम तो है जामिउल खैरात, मगर अंदर जो है वो बड़ी गड़बड़ है। इसके लिहाज से आज के सादात को जो एने ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता हुक्म में, उन सब पर फतवा लगाया। तो मतलब इसका ये जो भी कुफरियात वो करते रहे उन्हें कोई काफिर नहीं कह सकता, वो जो कुछ करें उन्हें कोई अमल का नहीं कह सकता। वो एने रसूल अलैहि सलाम है, जाते रसूल अलैहि सलाम का ऐन करार देकर शरीयत की सारी हदें पामाल करने की कोशिश की। अब उस फतवा जो पहला था उसके नतीजे में अगले अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूं कि फतावा शामी के अंदर वो लफ्ज हैं जिनको उसने कहा कि ये घड़ी हुई है नस, और उसके जरिए से ये अहले बैत की तौहीन करते हैं। और वो सारी फिक़्ह हनफी में हर जगह उस नस का एहतमाम किया गया है और हमेशा उसके लिहाज से जिक्र किया गया है। ये फतावा शामी जुज़ नंबर 8 सफ़ा नंबर 313, यहाँ पर लिखा है लिअन्ना शर्फ़ल इल्म फ़ौक़ शर्फ़िन नस्ब, लिअन्ना शर्फ़ल इल्म फ़ौक़ शर्फ़िन नस्ब। इस नस्ब से मुराद वो चीमा चट्ठा गोंदल वगैरह वो ही नहीं, यानी खुद नस्ब ये सादात का जो है, इस लिहाज से आला हजरत ने बयान किया, इस लिहाज से सारे फुकहा ने भी बयान किया। और इस पर ही तो अमल हुआ जिस वक़्त निकाह हो रहा था हजरत रुक़ैया रदियल्लाहु तआला अन्हा का। निकाह हुआ जब हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हा का हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हो से, और निकाह हुआ जब दुख्तरे मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हो, दुख्तरे सैयदा फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा उम्मे कुलसूम, उनका निकाह जब हुआ हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हो से, जो सही बुखारी में है। तो ये कहता है ये सब तबर्राई अफसाना है। मामूसा कहता है ये तबर्राई अफसाना है। बुखारी गई, मुस्लिम, इब्ने माजा, सियासिता, फिक़्ह हनफी, एक हवेली में बैठा हुआ फितना सबके खिलाफ। और कमाल यह है कि बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा पढ़ने पढ़ाने वाले, फिर इनके बड़े बड़े मुनाजिर बिल आखिर उस फितने का शिकार हुए और फिर उन लोगों के ओहदे दिए गए जमात अहले सुन्नत में और आगे पीछे जो उस फितने को आगे पहुंचाने वाले थे। अब यहां हदीस शरीफ पहले मैं आप हजरात के सामने वो पेश कर रहा हूं। ये बुखारी शरीफ के अंदर जिक्र है इस हकीकत का कि जो निकाह हुआ था हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हा का, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 2881 और हदीस नंबर 4071 इनके अंदर है। जब हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हो एक चादर के बारे में मशवरा कर रहे थे किसे दी जाए, तो कहा गया या अमीर अल मोमिनीन आते हाजा बिनता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती इंदा का, कि आप ये उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बेटी को दे दें जो आपके निकाह में है। ऐ उमर, जो आपके निकाह में है। युरीदून उम्मा कुलसूम बिनता अली रदियल्लाहु तआला अन्हो, ये
इरादा कर रहे थे, मुराद ले रहे थे लोग पास बैठे हुए, तो हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो मौला अली की किसी और ज़ौजा से बेटी नहीं थी, सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बेटी थी। और बुखारी की 2 हदीसों के मुताबिक उनका निकाह हुआ हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। और इसने इसके बारे में जो अल्फाज बोले अपनी किताबों के अंदर, वो अल्फाज सारे के सारे जो हैं, यह कि ये कहता है कि ये तबर्राई अफसाना है, ये मकामी उस सुन्निया, इसकी नाम निहाद किताब, उसके सफ़ा नंबर 73 पर और 171 पर ये अल्फाज उसने वाज़े तौर पर इस निकाह के बारे में लिखे, जो कि अहले सुन्नत व जमात की सियासता के अंदर जिसका तज़किरा मौजूद है, और ख़ुद जिसके मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी कायल हैं, उसके बारे में उसने कह दिया कि ये सारे का सारा माज़अल्लाह एक तबर्राई सिलसिला है और इसकी कोई हकीकत नहीं, जबकि वो हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने जिक्र की, सही बुखारी में उस हकीकत का तज़किरा मौजूद है। अब यहां आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मजीद इस मसले को जब बयान करते हैं, फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 712, और साथ ही ये जिल्द नंबर 23 के अंदर भी इसका आपने जिक्र किया है। यहां पर सफ़ा नंबर 202, 203 और 206, अहक बिल इमामत कौन है? अल आलम इला कौलिही सुम्मल अशरफ नसबन सुम्मल अनज़फ सोबन। तो फरमाते हैं कि इमामत सुगरा की तरतीब के अंदर भी शर्फ नसब पर मुकद्दम है शर्फ इल्म, और इसमें भी आपने फतावा शामी का हवाला पेश किया। फतावा शामी इबादात के इस मौजू पर अब किस किस चीज को बदला जाए इनके कहने पर, यह जिल्द नंबर 3 बाबुल इमामत, अल हक बिल इमामाते तकद्दुमन बल नसबन। एक जगह चंद बंदे इकट्ठे हों तो जमात कौन कराए? उनमें सैयद भी हैं, उनमें गैर सैयद हैं, उनमें पढ़े हुए हैं, उनमें अनपढ़ हैं, कई कैटेगरीज के लोग हैं। हंगामी तौर पर कौन जमात कराए, या इमाम मुस्तकिल रखना हो तो किसे रखा जाए? तो तनवीरुल अबसार अल आलम बिअहकामी सलाह, पहले नंबर पे उसे रखा जाए जो नमाज के मसाइल सबसे ज्यादा जानता है। दूसरे नंबर पे अल अहसनु तिलावतन, जो तिलावत अच्छे अंदाज से करता है। तीसरे नंबर पर अल औरा, चौथे नंबर पर अल असन, जिसकी उम्र ज्यादा है उनमें से, यानी पहली बातों में अगर बराबर हैं तो फिर उम्र की बुनियाद पर तरजीह दी जाए। पांचवें नंबर पर अल अहसनु खुलुकन, जो अखलाक के लिहाज से उनमें से अफजल है। छठे नंबर पर अल अहसनु वजहन, जो चेहरे के लिहाज से ज्यादा खूबसूरत है। सातवें नंबर पे अस्बाहुहुम, जिसके चेहरे में नूरानियत ज्यादा है। पहले था नक्शो निगार के लिहाज से हुसन। फिर आठवें नंबर पर अक्सरुहुम हसबन, नवें नंबर पर अल अशरफु नसबन, नसब के लिहाज से अशरफ। तो इस पर भी आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ये फतवा देते हुए कहा कि ये पूरी उम्मत 14 सदियों में इस तरतीब पर रही है। अगर फितना हवेलियां की बात मानी जाए
तो फिर और कोई चांस ही नहीं। अगरचे सैयद जाहिल हो फिर भी वो जमात कराए, अगरचे फासिको फाजिर हो फिर भी वो जमात कराए, जबकि फिक़्ह अबी हनीफा में ये सारी तरतीब मौजूद है। और उसके लिहाज से फिर ये सारे आकाम जो हैं वो सारी सदियों में आए। और इसमें फिर मजीद जो आपने इस सिलसिला के अंदर वजाहत की, उसमें कुछ फतावा ज़कात सदकात के लिहाज से हैं, और ज़कात सदकात के लिहाज से जो सारी उम्मत जिस पर कायम है, बुखारी शरीफ की अहादीस देख लें, दूसरी अहादीस देख लें, उनमें हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनके लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक खजूर उन्होंने मुंह में डाली तो आपने वो खजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकाली और फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि हम अहले बैत, हम सदका नहीं खाते। यानी ये हुक्म उस वक्त से आ रहा है जो सही बुखारी शरीफ में है। और इसका इस सिलसिला में ये फतवा नामी इसकी किताब है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 2 पर लिखता है कि बेशक किताब व सुन्नत व फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में तमाम किस्म सदकात, खैरात, ज़कात, उशर, फितराना, नादार, मोहताज, कर्जदार, सादात अशराफ को देना बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ यानी उन, हालांकि जो सच्चा सैयद है वो तो समझेगा ये हमारी तौहीन कर रहा है, मगर उसने एक फिजा बनाने के लिए यहां तक भी फतवे दे दिए। और आगे उसने ये लिखा कि कहता है कि तमाम सदकात बनी हाशम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजहब हनफी सुन्नी के फतवा की रूह से कतन हलाल और बिल्कुल दुरुस्त हैं, बल्कि औरों से ज्यादा इनको देने में सवाब है कि कराबत नबवी से उसने सलूक भी है। तो ये एक यानी जो फितना था उसकी सूरत हाल मैंने आप हजरात के सामने इस जेज से भी रखी कि 14 सदियां के हकायक और जो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह चीजें हैं उससे इनकार करके आगे एक नया रास्ता गढ़ा गया और उसके बुनियाद पर यह सूरत हाल बनाई गई कि ना तो कोई सैयद खा जितना भी जो कुछ कर ले, ना उस पर कुफर का फतवा लग सकता है, ना उसको अमल की दावत दी जा सकती है, और ना ही उसके खिलाफ बोला जा सकता है। जबकि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना अदब सिखाया, इतना अदब सिखाया, मगर जब शरीयत की हद पामाल हो रही हो उसके लिहाज से वाज़ी उसूल दिए। आपने ये लिखा कि बद मजहब हो जाए सैयद तो अभी उसकी ताजीम बाकी है, मगर बद मजहबियत उसकी कुफर तक अगर पहुंच गई तो फिर उसका रद्द करना फर्ज हो गया है। अब अदब उसका हराम है। और यह लिखा वाज़े तौर पर कि किसी एक भी सिहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो बुरा कहे वो राफजी हो जाता है, तफसीली नहीं रहता, बल्कि वो राफजी बन जाता है। तो आज कितने हैं सादात में से कि जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हुम उनके खिलाफ लफ्ज बोले, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वो भी तफजीली है। नहीं, तफजीली में ये शर्त है कि वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजलियत का कायल तो होता मगर किसी भी सहाबी पर तान नहीं करता। जो तान करे वो राफजी है, और जो राफजी है आला लिखते हैं उसका नसब मुनकते है, वो सैयद ही नहीं रहा। यानी जो भी बद अकीदा बना, जिस बद एतकादी जो कुफर तक ले जाती है,
उसके बाद सियादत मुनक़ते हो जाती है, वो फिर सैयद ही नहीं रहा। और ये कि उसकी ताज़ीम हो और उसके सारे मामलात, वो तो सैयद सियादत के इनकिता की बुनियाद पर वो सब के सब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजाहत इन फतावा से पेश करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। ये जो ताज़ीम का मसला है, जिल्द नंबर 22 में इसकी मुकम्मल वजाहत जो है वो मौजूद है। जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 420, 421, इन सब के अंदर 22 तक ये सारे मामलात जो हैं इनका तज़किरा किया गया है। 423, 422 यहां लिखा है कि सैयद सुन्नी उल मज़हब की ताज़ीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हों। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको अमाल सही करने की दावत दें तो तौहीन हो जाएगी। इसका बाकायदा दूसरे फतवे में हुक्म दिया और हदीस पेश की कि जब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यह फरमाया, आला हजरत उसको लिखकर कहा कि दावत दी जाए, नसब का फायदा बिल यकीन है, उसका कोई इनकार ना करे, लेकिन उसकी बुनियाद पर कोई बदअमली ना अपनाए। सैयद सुन्नी उल मज़हब की ताज़ीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हों, उन अमाल के सबब उससे तनफ़ुर ना किया जाए, नफ्स अमाल से तनफ़ुर हो, बल्कि उसके मज़हब में भी कलील फ़र्क हो कि हद्दे कुफ्र तक ना पहुंचे, जैसे तफजील, तो इस हालत में भी उसकी ताज़ीम सियादत ना जाएगी। हाँ, अगर उसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ्र तक पहुंचे, हद्दे कुफ्र तक पहुंचे, तो कहा अब उसकी ताज़ीम हराम है। क्यों? फरमाया कि जो वजह ताज़ीम थी यानी सियादत वो ही ना रही, यानी हराम कुफ्र तक पहुंच के सैयद की सियादत ही मुनक़ते हो जाती है, वल्दियत बाकी रहेगी, सियादत खत्म हो जाएगी। और ये लफ्ज हैं कि कहां जाकर कुफ्र का कौल किया जाएगा। फरमाते हैं जैसे राफजी, वहाबी, कादियानी, नेचरी वगैरह, तो अब इसकी ताज़ीम हराम है कि जो वजह ताज़ीम थी यानी सियादत वो ही ना रही। इस पर फिर आयत पेश करते हैं, इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ये आयत पेश करके आपने फरमाया कि जब बदमज़हबी कुफ्र तक पहुंच गई तो फिर उसके बाद नसब मुनक़ते है, और इसमें बाकायदा कहा क्या वो सैयद नहीं रहा। इसी वजह से अल मोतमदुल मुस्तनद में जब सर सैयद का आपने रद्द किया तो नाम के साथ सैयद अहमद कुली लिखा और उसके आगे वजाहत की, कहा कि मैं इसको जो सैयद कह रहा हूं इसलिए नहीं कि इसका वसफ है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके नाम का जुज है। यानी जिस तरह किसी का नाम शाह मोहम्मद रख देते हैं और वो शाह नहीं होता फिर भी शाह मोहम्मद का, इस नाम के जुज होने की बुनियाद पर मैंने सैयद कह दिया, वरना ये इतना बद-एतकाद हुआ कि अब ये सियादत का अहल नहीं रहा और मैं इसको सैयद नहीं मानता। तो ताज़ीम है, और ताज़ीम के पेश नजर ही आपने ये लिखा कि जब कुफ्र तक बदमज़हबियत पहुंचेगी तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुकद्दस का जो मुकद्दस लफ्ज़ है वो उन पर ना बोला जाए। वो ना शाह हैं ना सैयद हैं, उनका अदब एहतराम जो पहले था अब कुफ्र तक पहुंचने की बुनियाद पे वो ख़त्म हुआ। हाँ, अगर सिर्फ बदमज़हबियत रहेगी जो कुफ्र तक नहीं, तो उसमें उनका फिर भी लिहाज किया जाएगा। ये चंद फतावा, मौजू तो बड़ा तवील है लेकिन मौजू इतना पेचीदा है कि ज़्यादा फिर याद नहीं रह सकेगा। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह उसको मज़ीद जो है वो बयान करेंगे।